की जय, बोलो भूखोड़ माई की जय, बोलो काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, एक दस गणपति प्रभु की जय। तो आइए हम देखिए भगवान की भक्ति करने के लिए उसकी कृपा की आवश्यकता, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आइए हम और भक्त और भगवान का नाता कैसे होता है। भगवान कौन है? जो सरस है, अर्थात जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, नित्यानंद है, ऐसे भगवान का स्वरूप है। शिव जी का जब विवाह हुआ तब भी उतने ही प्रसन्न थे, जब पुत्र हुए तब भी उतने ही प्रसन्न थे, और जब पत्नी सती से वियोग हुआ तब भी उतने ही प्रसन्न थे। सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ तब भी उतने ही प्रसन्न थे, भगवान का विवाह हुआ, वनवास हुआ और पत्नी से भी वियोग हुआ तब भी वह उतने ही प्रसन्न थे। तो भगवान का स्वभाव है सरस, और भगवान का दूसरा गुण है सजल। भक्त पर जब कष्ट आता है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जैसे सुदामा को देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आए, जटायु को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आए। यह मेरे परमेश्वर का स्वरूप है कि जब भक्त पर कष्ट आते हैं तो सजल हो जाते हैं। भक्त जब पुकारता है तो तीसरा गुण सजग हो जाते हैं। आज अपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठा लिया, चक्के को उठा लिया, भगवान सजग थे कि मेरे, तो ऐसे भगवान हैं। आइए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे हो कि जैसे चंदन, परमेश्वर अगर चंदन बन जाएं और हम पानी बन जाएं, तो जब उसको हम मिलाएं तो वह मस्तक में परमेश्वर के जाता है। तो हम भक्त पानी बने और प्रभु चंदन, हम तान बने, भगवान मुरली बने, तो कैसे नहीं राधे कृष्ण निकलता। तो आइए इस भजन के साथ हम भगवान की स्तुति करें, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम देवता स्वयं श्री कृष्ण प्रभु हैं। राधा राधा जपत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप चंदन बन जाओ और मैं पानी बन जाऊं। तो कहां मिलन होगा फिर? भगवान के मस्तक में। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ
रानी बनो मैं ताने बनो। फिर कहाँ मिलेंगे? हरि बोल। अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहना। अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहना। मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ शोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ शोहना। ओ मोहना ओ सोहना। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। तुम फूले बनो मैं धागा बनूं, फूले बनो मैं धागा बनो। तुम फूले बनो मैं धागा बनूं, फूले बनो मैं धागा बनो। तुम फूले बनो मैं धागा बनूं, फूले बनो मैं धागा बनो। तुम फूले बनो मैं धागा बनूं। फूले बनो मैं धागा बनो। फिर कहाँ मिलेंगे भक्त और भगवान? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ शोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ शोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। देखिए यहाँ पर मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं, तो मैं वक्ता, अब मैं वक्ता नहीं, यहाँ से मेरा कन्हैया बोलता है। हम क्या कहेंगे भगवान से कि हे प्रभु तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, मैं भक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, मैं भक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। मैं भक्ता बनो मैं श्रोता बनो। और फिर कहाँ मिलेंगे? अरे बताइए बताइए कि अगर भगवान वक्ता बन जाए, व्यास बन जाए और आप श्रोता परीक्षित बन जाए तो फिर कहाँ मिलन होगा? हरि बोल। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ शोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ शोहना। ओ मोहना ओ सोहना। वो तेरे संग
संग में रहेंगे मोहे नाम। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो आइए हम कथा की ओर चलते हैं। आज व्यास जी महाराज के बारे में जिन्होंने इस पुराण को लिखा, कैसे उनके पुत्र सुखदेव हुए। तो आइए। धिक्षुधाम पिबताम शूतः मुक्तिर्नैव कदाचन पिबत भागवतम सद्यो नरो मुच्येत शंकरा। उस अमृत को धिक्कार है जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर तो होता है परंतु पुण्य खत्म हो जाते हैं। स्वर्ग के अमृत को पीने से आप अमर हो जाएंगे परंतु जीवन में जितना भी यज्ञ पुण्य किए हैं वह सब खत्म हो जाता है। और स्वर्ग में व्यक्ति कब तक रहता है? जैसे हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमारी जेब में अगर पैसा है तो द्वार से ही आपको एक दरबान सलाम करेगा, सैल्यूट मारेगा। अंदर जाओगे तो वेटर पहुंचकर आपको बोलेगा। पर यह कब तक? जब तक आपकी जेब में पैसा है। जिस दिन पैसा खत्म तो आपको धक्के मार के उस होटल से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग में जिस दिन आपके पास पुण्य रूपी एफडी है, जब वह पुण्य जब तक है तब तक स्वर्ग में आपको सेवा मिलेगी। जिस दिन पुण्य खत्म, इसी जठरे शयनम, इस माता के गर्भ में आपको पृथ्वी लोक में पुनः आना पड़ेगा। तो मनुष्य नरक से डरते हैं और देवता गर्भ से डरते हैं कि हे भगवान दुनिया की सजा दे देना पर गर्भ में मत भेजना। तो यह श्रीमद देवी भागवत रूपी जो कथा है, इसको पीने से व्यक्ति ऐसा अमर होता है कि 84 लाख के चक्कर से जो आता जाता है वह खत्म ही हो जाता है। एक स्थान पर उसका परमानेंट प्रमोशन हो जाता है। 18 सहस्राणि श्लोकास्तत्र संस्कृता स्कंदा 12 चैवात्रम कृष्णेनम विहिताम शुभाम। श्रीमद देवी भागवत में व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे तथा 10 स्कंद हैं। हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं? 10 गात्र जो होता है मृत्यु के बाद। 10 गात्र का मतलब पहले दिन का पिंडदान अर्थात सिर पूरक, फिर हमारे नेत्र बनते हैं, फिर अस्थि बनते हैं, फिर हृदय बनता है, फिर जानुनी बनती है, फिर जंगा, फिर तो शरीर में मुख्य 10 अंग माने गए हैं। ऐसे ही भागवत में श्रीमद देवी भागवत के 10 स्कंद ही इसके 10 अंग हैं। पहला स्कंद भगवती का मुख माना गया है। अतः पहला स्कंद हमारे ब्रह्मांड, यहाँ पर सरस्वती विराजमान होती है तो पहले स्कंद का पाठ करने सुनने से वह व्यक्ति बुद्धिमान विद्यावान बन जाता है। और इसके बाद फिर ग्रीवा, ग्रीवा के बाद नेत्र, ऐसे करते हो उदर, और अंतिम स्कंद जो है वह है माता के चरण। चरण से गंगा निकलकर सारे को मोक्ष देती है। भगवान के चरणों से गंगा निकली। अतः अंतिम स्कंद को सुनने से व्यक्ति को बिगर मांगे ही मोक्ष मिल जाता है। तो इसे साधारण ग्रंथ ना समझे, अरे यह तो साक्षात जगत जननी का स्वरूप है। जो 10 अध्याय माता के 10 अंग हैं और कुल अध्याय 318 हैं। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 318 हड्डियां होती हैं, अस्थियां, और भागवत में भी 318 अध्याय है। यह माता के शरीर की अस्थियां मानी गई हैं। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे शूद्र जी, हमने तो सुना है कि देवी पुराण की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। तो ये वेदव्यास जी महाराज आखिर हैं कौन, किसके पुत्र हैं? तो आइए हम उसी महाभारत की कथा की ओर पहुंचते हैं जो भागवत के प्रथम स्कंद की शुरुआत है। तो शूद्र जी कहते हैं कि श्री व्यास जी जो हैं उनकी माता का नाम है सत्यवती और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परम ज्ञानी, परम वैरागी, बचपन से ही वैरागी। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, जब वह बालक गर्भ में था तब आप रक्षा करने पहुंचे। आज जब वह बालक मृत्यु की शैया में पड़ा है, 7वें दिन उसे तक्षक काटेगा, तो आज आप क्यों इतने निष्ठुर बने हैं जो उसकी रक्षा करने नहीं जाते? तो भगवान कहते हैं कि देखो नारद जी, मेरा कार्य है पालन करना। तो जब उसे पालन करने की आवश्यकता थी तो मैं स्वयं जाकर पालन किया उसके गर्भ में। हम कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र को पाला, परंतु गर्भ में हमारे, जब हम माता पिता के गर्भ में रहते हैं
माँ के गर्भ में, तो उस समय कौन हमारा पालन करता है? उसी भगवान, वही हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है। हर व्यक्ति परीक्षित है। जब हम गर्भ में रहते हैं तो आप देखिए, वैज्ञानिक भी आज सोनोग्राफी में बतलाते हैं कि गर्भ में बालक ऐसे स्थिति में रहता है, प्रणाम की मुद्रा में, और वह चक्र के जैसे घूमता जाता है, और जैसे ही 9वां महीना आता है उसका मुख नीचे हो जाता है और जोर की अपान वायु उसे धक्का देती है कि जा उस नर्क में। तो वह गर्भ में स्तुति करता है, गर्भ में उसे भगवान का साक्षात्कार होता है और कहता है कि प्रभु मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ, यहाँ कम से कम मैं आपको याद तो करता हूँ, परंतु धरती लोक में जाऊंगा तो मुझ में माया व्याप्त हो जाएगी और मैं आपको भूल जाऊंगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वह धरती लोक में आता है, उसके जब तक वह माँ का दूध या धरती के स्पर्श में नहीं आता वह रोता है, अर्थात उसे पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था तो गर्भ में आया और भगवान ने मुझे गर्भ में रक्षा करी। हर व्यक्ति परीक्षित है, उसकी गर्भ में नारायण रक्षा करने आता है, माँ नहीं रक्षा करती या पिता आकर कौर नहीं भरता। तो जैसे ही बाहर आता है माँ का दूध पीता है और माया व्याप्त हो जाती है संसार का भोग, और वह रोने लगता है और इस प्रकार हाथ छूट जाते हैं उसके कि मैं ही सब कुछ हूं। भगवान राम का जन्म हुआ तो ओम बोलते हैं। पहले के सतयुग त्रेता द्वापर के बालक जब जन्म लेते थे तो उआ उआ बोलते थे, ओम। और आजकल के बच्चा जन्म लेते हैं तो काए काए बोलते हैं, यानी मेरी जायदाद कहाँ है, मेरी घर बार कहाँ है, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, पेटे से बोलने लगते हैं निकलते साथ की कहाँ है मेरी जायदाद, यानी अहंकार लिए। और भगवान राम जब जन्म लिए तो उस समय ओम बोलते हैं, उआ उआ। तो जाप करते हुए जब पुत्र पैदा होता है तो वह परमेश्वर के, परंतु आज के समय में तो माता पिता स्वयं टीवी में हिंसक चीजें देखते हैं तो काए काए वाला तो पैदा होगा। पहले लोग भगवान के बाल रूप की फोटो लगाते थे, आज कुत्ता बिलैया बकरियों को देखते हैं, तो जैसी छवि हम देखते हैं वैसा ही बालक उत्पन्न होता है। बचपन से ही वो भौंकना चालू कर देता है या बकरे जैसे मैं करने लगता है, क्योंकि वही देखे किसी की आंख बकरे जैसी। तो अगर भगवान के बाल रूप को लगाओगे तो आपके गोश्त में भी कन्हैया खेलेगा, राधा रानी खेलेगी। परंतु हम राक्षसी भोजन करते हैं, तामसी। जानते हैं कि माता के द्वारा किए हुए तामसी भोजन से उस शिशु को कितना कष्ट होता है, पेट के मल के कोठर में उसे कितने कीड़े काटते हैं, और माँ के किए हुए चिरपरे भोजन से उसे तकलीफ होती है। परंतु माँ तो कहती कि आज तो खट्टो खाने की इच्छा हो रही है तो बाजार से चटपटो चाट ला देना। ये नहीं, माता को त्यागी बनना चाहिए, उस समय केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम कहते हैं कि जन्म लेके अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे। अरे जन्म लेते ही तो बालक पक्का खड़ा बन जाता, फिर उसे लाग ढालो। जो भी ज्ञान देना है गर्भ से, प्रहलाद को नारद जी ने गर्भ में ज्ञान दिया और कयादू को वह उपदेश देते थे और प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए। तो पहली इमारत नींव जो है वह गर्भ ही है, अच्छे संस्कार माता पिता। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, भगवान जन्म क्यों नहीं लेते? भगवान तो कहते हैं कि मैं कब से जन्म लेने के लिए दौड़ चुका हूं, परंतु मुझे वैसे माता पिता आज नहीं मिल रहे जैसे राजा दशरथ और कौशल्या थे, जैसे कश्यप और अदिति थे, जितने वसुदेव और देवकी ने तपस्या की। तो जब फैक्ट्री ही खराब है तो उत्पादन तो खराब होगा ही। भगवान कहते हैं मुझे आज वैसे माता पिता संसार में नहीं मिल रहे। काश अगर मुझे आज भी कौशल्या और दशरथ मिल जाए तो घर घर में मेरा श्री राम का जन्म होगा। यशोदा जैसी माता मिल जाए तो आज भी, देवकी जैसी मिल जाए तो आज भी कन्हैया घर घर में जन्म लेने को तैयार है। परंतु आज के समय में तो नींव अगर कमजोर है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो वह कमजोर ही रहेगी। इसलिए माता पिता पहली नींव है, अगर वह मजबूत नहीं होंगे, वह आदर्श नहीं होंगे तो संतान तो कुपुत्र होगी ही। यथा अन्न तथा मन, आप राक्षसी भोजन करेंगे तो आपके वेदों में कहा गया है, गीता में भगवान ने कहा है कि जैसा अन्न हम कमाते हैं, जैसा धन हम कमाते हैं, उसका 70% आपने अगर दान पुण्य किया है तो 70% आपके पुत्रों के में जाएगा, और अगर आपने पाप किया है तो 70% पुत्र के रूप में भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पिता को स्वयं जिसने पाप किया है अगर वो कष्ट भोगेगा तो उसे दुख नहीं होगा, परंतु पुत्र को जब कष्ट होता है तो माता पिता तो हमेशा सत्कर्म करिए जिससे आपके यहाँ संस्कारित पुत्र पैदा हो, संस्कारित पुत्री पैदा हो, वही सबसे बड़ा धन है। दुनिया की महल अटारी कभी काम नहीं आएंगी, काम आएगी तो आपकी संतान ही, इसलिए उसे संस्कारित बनाओ। बेटे को इतना पढ़ाओ, इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, परंतु इतना भी लायक मत बनाओ कि एक दिन वह आपको ही नालायक समझने लगे कि उसे थैला उठाने में शर्म आए। माता पिता अंतिम अवस्था में है, परंतु पुत्र देखने नहीं आ रहा है। मैं तो अमेरिका में हूं पिताजी, कैसे आऊंगा? दुनिया के लोग उसे
आज मंडला में भी मैंने एक घटना सुनी कि कोई वकील साहब थे, वह खत्म हुए और विदेशों में उनके पुत्र है, कोई नहीं पहुंचे। और वह कैसे खत्म हुए कि मुझे दुख में, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन तपस्या में दे दिया और उस पुत्र को अमेरिका पहुंचाया और मुझे देखने तक नहीं आते, फांसी लगाकर उस व्यक्ति ने अपना प्राण, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, अगर किसी को स्मरण होगा तो ऐसी स्थिति ना बनाओ, पुत्र को लायक बनाओ। पर कैसे लायक बनाओ? जैसे प्रहलाद जैसे भक्त, जैसे ध्रुव जैसे। अभिमन्यु को गर्भ में ही भगवान ने ज्ञान दिया था, काश उस समय माता ना सोई होती तो आज अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर कब का आ जाता और भारतवर्ष में इतने बलिदान ना होते, परंतु माता सो गई। श्री कृष्ण कथा सुना रहे हो, सुभद्रा को नींद आ गई तो चक्रव्यूह में घुसते हुए वह बालक तो सुन लिया, परंतु मां के सोने के कारण से वह कथा वहीं रुक गई। तो माता गर्भवती हो तो सोए ना ज्यादा, जितनी जरूरत उतनी सोए, नहीं तो आलसी पुत्र पैदा होगा। तामसी भोजन करोगे तो तामसी, दुनिया साथ नहीं देगी, अपने बच्चे ही साथ देंगे अंतिम समय में, तक उन्हें संस्कारित बनाए। याद रखो, जब आपने जन्म लिया तो आपके माँ बाप आपके पास थे। जिस समय हमने दुनिया में आंखें खोली तो सबसे पहले आपकी माता और आपके पिता दिखे। तो जब आपके माता पिता अंतिम सांस ले तो उस समय तुम उनके पास रहना। जीवन में यह सिद्धांत अपना लो। परंतु लोगों को पहला प्यार याद रहता है कि वैलेंटाइन डे कब आ रहा है, 14 फरवरी को प्रेमिका के लिए याद होता है। साल भर से रहता, देखते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि वो वैलेंटाइन डे यानी बैलों का टाइम, जो आवारा लड़के होते हैं उन बैलों का टाइम आ जाता है कि उस दिन वो लड़कियों के लिए, भगवान के लिए फूल लेने जाएंगे तो चरन्नी का गेंदा भी नहीं मिलेगा, अरे अभी तो उम्र है। और प्रेमिका के लिए जाएंगे तो अच्छे से अच्छा दिखाओ, भले वो गुलाब 100-200 रुपए में आ जाए। और वैलेंटाइन डे, पहला प्यार, लोग कहते हैं कि पहला प्यार याद है, परंतु क्यों लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं? क्योंकि पहला प्यार तो माता पिता है, जिन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पृथ्वी लोक में साक्षात देवता है। भागवत कहती है कि अगर आपके घर की, आपकी पत्नी अगर नाराज है, आपके घर की बेटी अगर नाराज है या प्रसन्न नहीं है, या आपके यहाँ की माता अगर नाराज है, तो तुम दुनिया में किसी देवी देवताओं का पूजन कर लो, समय की ही बर्बादी है। और अगर इनको प्रसन्न कर लो, अपने गुरु को प्रसन्न कर लो, अपने पिता को जो साक्षात देवता है, तो किसी तीर्थ में या पुराण सुनने की आवश्यकता नहीं। कथा यह नहीं कहती कि भगवान ने हिमालय पर्वत उठा लिया या गोवर्धन उठा लिया। भगवान का चरित्र देखो कि मेरी माँ को किस बात में आनंद आता है। जो दूध के समुद्र में सोते हैं, क्षीर सागर में भगवान, वह उसे भला आपके दूध दही से क्या मतलब, पर मेरी माँ को इस बात में आनंद आए, मेरी गोपियों को इस बात में आनंद आए, इसलिए वह चोरी भी करना पसंद करता है, अपने मित्र के मुख से जूठी कढ़ी खाना भी पसंद करता है। ऐसा मेरा भगवान है। तो कौन कहता है कि भगवान भेद करते हैं? अरे भेद हमारी दृष्टि में है। तो आगे की कथा में हम चलते हैं, क्योंकि कथा हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं। भी रोना तो बहुत है। अभी तो हरिश्चंद्र जब चरित आएगा तो आप उसके लिए आंसू बचा कर रखिए कि कितना सत्यवती राजा भी आज एक ब्राह्मण के अपमान करने के कारण से, बलि देने के कारण से राजा हरिश्चंद्र दरिद्र होगा। यह कथा आगे की ओर आएगी। तो सूत जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज से, सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री व्यास जी महाराज की माता का नाम सत्यवती है और उनके पुत्र का नाम था सुखदेव। तो सुखदेव से जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि जब वह संकट में था तब तो आप बचाने पहुंच गए, पर अब क्यों नहीं बचाने जाते जब वह मोक्ष चाहता है? तो भगवान कहते हैं कि पालन करना मेरा कर्म है, मोक्ष देना भगवान भोलेनाथ के हाथ में है, अतः वही उन्हें मोक्ष देंगे, वह कार्य में नहीं कर सकता। तो उन्होंने शिव जी से को निवेदन किया, ओम ध्यायेन नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज ज्वालांगम परशुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्माशीनम समन्तात स्तुतं गणे व्याघ्रकृतं वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम निखिल वयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलो नर्मदेश्वर महादेव की। भगवान बोले प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है? तो भगवान बोले कि देखिए पालन करने का कार्य मुझे माता ने सौंपा है, परंतु मोक्ष देना तो आपका कार्य है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी विश्वनाथ में जो मरता है, शरीर त्यागता है, उसे भगवान स्वयं शिव आकर उसके गुरु बनते हैं और राम नाम की दीक्षा देकर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। तो जाओ मेरे शिष्य परीक्षित को आप मुक्ति दिलाइए। तो भगवान स्वयं आज शिव जी
व्यास जी के पुत्र बनकर सुखदेव के रूप में जन्म लिए। जन्म से शिव बैरागी है तो पुत्र भी उनका अवतार भी बैरागी है, तो जन्म से वह बैरागी हो गए। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, वह तो लकड़ी जो यज्ञ के लिए हम लकड़ी का मंथन करते हैं जिसे अरणी कहा जाता है, उस अरणी को मथने से उस तेज से सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। तो जो माता के गर्भ से पैदा नहीं होता तो उसमें माया व्याप्त नहीं हो सकती, इसलिए सनकादिकों को कभी माया व्याप्त नहीं हुई, अगस्त मुनि को कभी माया व्याप्त नहीं। जो इस मानसी शरीर से सृष्टि से मैथुन सृष्टि से उत्पन्न होते हैं उन्हीं को यह काम क्रोध लोभ आते हैं, परंतु जो मन से या अन्य तरीके से उत्पन्न होते हैं उन्हें कभी माया व्याप्त नहीं होती। इसलिए सुखदेव जी वैरागी थे। यज्ञ की अग्नि प्रकट करते समय प्रकट हुए तो यज्ञ स्वरूप भगवान हुए। तो सूत जी महाराज से बोलते हैं कि भला कैसे कोई व्यक्ति अरणी मंथन से पैदा हो सकता है, कृपया करके मुझे बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं कि उसकी मैं एक कथा सुनाता हूं जो यह भागवत की नींव है। पुरा सरस्वती तीरे प्यासे सत्यवती सुतो आश्रमे कलबिंको तू दृष्टवा विस्मय मांगता। बद्रीनाथ के पास सरस्वती मैया बहती हैं और सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास। आज भी वह कुंड है जहाँ गर्म पानी निकलता है, वह व्यास कुंड के पास में व्यास जी का आश्रम था। तो पुराने समय की बात है कि सत्यवती माता के पुत्र जो है वेद व्यास जी एक बार अपने आश्रम में बैठे यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कर रहे थे, लकड़ियों को घिस रहे थे, तो उस लकड़ी को अरणी कहा गया है। तो अरणी मंथन करते समय उन्होंने बाहर की ओर देखा तो देखा कि दो चिड़वा और चिड़ैया यानी दो पति पत्नी जो चिड़िया होती गौरैया, एक दोनों मिलकर अपने छोटे से बच्चे के मुख में दाना डालती और बड़े अच्छे से खिलाते जाती। और यह देखकर व्यास जी आज बड़े चिंतित हो गए, उनका मुख मलिन था। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज तारायण श्रीमन नारायण भज तारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो नारद जी के नाम ने उन्होंने भगवान का नाम अपने आगे ले लिया, नार। अयन अगर कर लेते तो स्वयं विष्णु बन जाते। तो नार धन है, ना धन रद, अर्थात जिसका कहा हुआ भगवान भी नहीं टालते। जिसको भी नारद मिले हैं तो उन्हें भगवान मिले हैं, आप हमेशा याद रखिए। जिनका नारद जी से साक्षात्कार हो गया है तो उन्हें कभी ना कभी भगवान के दर्शन हुए। प्रहलाद को भगवान मिले नारद जी के कारण से। माता पार्वती को उन्होंने गुरु दीक्षा दी और जाही राचहि मिलहि शोभरु सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राबरो। सीता जी को भी नारद मिले और उन्हें राम जी प्राप्त हुए, गौरी माता को मिले, ध्रुव को मिले, यहाँ तक रावण को भी नारद जी मिले और भगवान की प्राप्ति हुई और कंस को भी नारद जी मिले। तो जिसे नारद मिले, जिसकी बात है नारम ददाति सा नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद है। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी आप चिंतित क्यों हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान, हरि का दास कभी होवे नहीं उदास और आप हरि के दास होकर भी उदास हैं, भला आपकी चिंता का कारण क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी मेरे मन में एक बड़ी ही चिंता है। मैंने सुना है कि अपुत्रस्य गतिर नास्तो, कि जिसकी संतान नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी गति नहीं होती। आज नारद जी इस बात का समाधान करने जा रहे हैं कि तो जिसकी संतान नहीं होती वह स्वर्ग प्राप्त नहीं करता क्योंकि उसके पुत्र नहीं होते और पिंडदान नहीं होता। मनु आदि ने कहा है कि पुत्रवान मनुष्य ही स्वर्ग को जाता है। पुम नामने नरके तारिये सपुत्र है, पू नाम के नरक से जो बचाता है त्राण करता है वही पुत्र है। और अगर जिसने जन्म लेके पुत्र होकर भी अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा नहीं करी तो वह पुत्र नहीं, वह मूत्र के समान है, क्योंकि पुत्र और मूत्र
एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। अगर जिसने अपना जन्म सिद्ध कर लिया, अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया, वही पुत्र है। जैसे धन्य हैं आप लोग जिन्होंने थोड़ा ना थोड़ा अंश या समय देकर यहाँ जब कथा सुन रहे हैं तो पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं, तो धन्य होंगे वह पितर जिनकी मैं वंदन करता हूँ कि बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे पुत्रों ने हमारे उद्धार के लिए आज कथा स्थान में अपना समय दिया। तो जो पू नाम के नरक में से अपने पितरों को बचाता है वही पुत्र है। हमारे पूर्वज इस उद्देश्य से नहीं हमें पैदा किए कि हमारा पुत्र जन्म लेगा या नाती जन्म लेगा तो 100 एकड़ खेती बनाएगा। उन्होंने यही इच्छा करी कि कल के दिन हम जब तक संसार में है यह हमारी सेवा करेगा, हमें तीर्थ कराएगा, और जब हम यहाँ से हम अपने गति में चले जाएंगे तो उस समय हमारे उद्धार के लिए या यज्ञ कराएगा, पुराण कराएगा, या अपनी स्थिति के अनुसार दान पुण्य पिंडदान करेगा। तो अतः नारद जी से कहते हैं कि कृपया करके आप मुझे यह बताएं कि मैं किस देवी देवता का पूजन करूं जिससे मेरे यहाँ भी संतान हो, पुत्र हो। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जैसा प्रश्न आप मुझसे करते हैं इसी प्रकार का प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने भी, मेरे जो पिता है ब्रह्मा, उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से यह प्रश्न किया था। तो जैसा विष्णु जी ने उन्हें बतलाया वह सब मैं आपको बतलाता हूँ। तो एक बार ब्रह्मा जी जो पितामह कहे गए हैं वह वैकुंठ लोक को जाते हैं और वहां देखते हैं कि श्री हरि विष्णु तो बड़ी कठोर तपस्या में लीन है। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ओम नमोस्ते वनंताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाय सहस्त्र नामने पुरुखाय सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षो सहस्त्र पास भूमिर्गुम सर्वतो ततिष्ठो दशांगुलम पुरुखस्य एवेदगुम सर्वम यद भूतम यश्च भावयमुताम तशेषानो यदन्नेनाति रोहति एतावानस्य महिमातो जयायांच पुरुखा पादोष्या विश्वभूतानि त्रिपादश्याम तंदिभिः। हे परमेश्वर, जिसके सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, ऐसे परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा मैं स्वयं सृष्टि का निर्माण करता हूं और आप ही की कृपा से सृष्टि का पालन होता है और आप ही के आशीर्वाद से शिव जी में वह शक्ति आती है कि जो सृष्टि का संहार करने में सक्षम होते हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, अलमाइटी हैं, ताकतवर हैं, सारी सत्ता आपके पास है, फिर आपको भला क्या तपस्या करने की आवश्यकता। और अगर आप तपस्या कर भी रहे हैं तो यह किसकी तपस्या आप कर रहे हैं? वह कौन इतना महान भागी है जो जिस प्रभु की तपस्या पूरी दुनिया करती है, वह किसकी तपस्या कर रहा है? तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तब ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और बढ़कर आश्चर्य की बात भला क्या आज नारद जी को हो रहा है आश्चर्य की, जिस प्रभु जगदीश को सारा संसार नमन करता है उसे भला क्या आवश्यकता, तो यह किसकी स्तुति कर रहा है? क्या शिव जी की? मेरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरी करते तो मुझे तो आभास होता। तो आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, विश्व के स्वामी जगन्नाथ होकर भी आप किसी की स्तुति कर रहे हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या। आपके नाभि कमल से, कमल का अर्थ है कमला, कमला अर्थात लक्ष्मी उत्पन्न हुई भगवान के नाभि से, और उसी लक्ष्मी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इसीलिए लक्ष्मी वस्ते पुष्करे, पुष्कर में सदैव लक्ष्मी कमल के रूप में विराजमान होती है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी नाभि से कमल अर्थात कमला लक्ष्मी उत्पन्न हुई और लक्ष्मी से मैं उत्पन्न हुआ और मैंने ही सारी सृष्टि की रचना करी। और जब मुझे क्रोध आया, मेरी दोनों भौएं मिली और उस समय मेरी भौएं मिलने से मेरे क्रोध से तमोगुण वाले रुद्र अर्थात शिव उत्पन्न हुए। बचपन में जन्म लेते ही वह बालक रोया और मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, मुझे किस लिए उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जन्म लेते ही रुदन किया है, अर्थात रोया है, अर्थात रुदन करने से तेरा नाम रुद्र होगा, तो वही शिव शंकर हुए। तो समय हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकी में आप ही से सभी उत्पन्न हुए हैं, परंतु क्या कारण है कि आप भी किसी और का ध्यान करते हैं? तो इससे लगता है कि आपके ऊपर भी कोई सरकार बैठी है, लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा भैया, आप जो सोचते हो कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, तो इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है। सुनने में तो बड़ाई अच्छी लगती है, परंतु जब मन में सोचता हूँ तो बड़ा दुख लगता है कि शायद मैंने झूठी बड़ाई सुनकर पाप तो नहीं किया। तो तुम सोचते हो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ? अरे यह वही निर्गुण निरूपा नित्यानंद चिन्मयी माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है, जिसके आदेश से मैं सृष्टि को पालता हूँ, पालन करता हूँ, और तुम निर्माण करते हो, और अंत काल में शिव उसी के आदेश से संहार करते हैं। और वह अपनी इच्छा से हमें कठपुतलियों की तरह नचाती है।
उमादारु जोशित की नाई, उमादारु जोशित की नाई, उमादारु जोशित की नाई, उमादारु जोशित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, उमादारु जोशित की नाई, जोशित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। जैसा वह भगवती हमें नचाती है उसी कठपुतली की तरह हम नाचते हैं। वह हमें आदेश देती है और हमें अवतार लेना पड़ता है। अरे भैया, पृथ्वी लोक के मनुष्यों को देखो, आज स्वयं भगवान अपना दुखड़ा बताते हैं कि वो पृथ्वी लोक में देखो, वो फलाने फॉरेस्ट वाले साहब हैं, उन्हें सरकार ने 60 साल में रिटायर कर दिया, और वो मास्टर को देख लो, वो खड़े हैं गए, वो 62 साल में रिटायर हो गए। और हम तो कितने युगों से सेवा कर रहे हैं, परंतु यह जो देवी है जिसकी सरकार है, यह तो हमें रिटायर ही नहीं देती, और 24 घंटा की ड्यूटी, और कभी भी कहती है कि ड्यूटी में आ जाओ। तो पृथ्वी की सरकार तो कहती है 60 साल के बाद कि अब बहुत देश की सेवा कर ली, अब घर की भी सेवा करो, राम राम जपो। परंतु यह जो हमारी जो भगवती है, यह मैं आप स्वयं ब्रह्मा और ये शिव शंकर ना जाने कितने युगों से संसार की सेवा कर रहे हैं, परंतु यह भगवती है कि रिटायर ही नहीं होने देती। आज उसी की बहुमत वाली सरकार है भैया, एक तरफ तो हमें तो सहना ही पड़ेगा यह। अरे बताओ भला कि बैकुंठ में एसी में बैठे हुए अपनी पत्नी पांव दबा रही है, किसको बुरा लगता है? परंतु मुझे गहरी नींद में वह कभी सुला देती है, और योग माया बनकर वह मेरे हृदय में वास करती है, और मैं निद्रा में लीन हो जाता हूँ, और चित्त रूपा बनकर मेरे हृदय से बाहर उठा जाती है, और मैं निद्रा से जाग जाता हूँ। पृथ्वी की सरकार तो देखो कि 60 साल में रिटायर कर देती, पर हम तो कितने साल से सेवा कर रहे हैं। कई युग बदल गए, कई मेरे राम अवतार हो गए, परंतु मेरा काम खत्म नहीं हुआ। जब से मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद किया है, अभी जो नोट की बंदी हुई है, तो 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए उस समय, तो 100 रुपया के नोट को देखकर बड़ी दया आती है। उसकी कीमत इतनी बढ़ गई, मानो ऐसा लगता है कि बेचारे के माँ बाप नहीं रहे और पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई है। 100 के नोट को लोग इतना पूछने लगे जैसे किसी के सियाने मर जाते हैं तो जिसमें जिम्मेदारी नहीं आ जाती पुत्र में, तो 100 के नोट की हालत ऐसी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी उसी बड़े बालक में आ गई है, और बेचारे के माँ बाप नहीं रहे, परिवार का पूरा बोझ उसी के ऊपर आ गया। जिसे देखो 100 के नोट के पीछे भाग रहा है, और 2000 के नए नोट को देखकर ऐसा लगता है कि यह उसका दादा है, जो काम तो कुछ कर नहीं सकता, एक जगह खटिया में बैठा है, इतना ही बहुत है कि जे हमारे सियाने। जैसे 2000 के नोट का उपयोग कुछ नहीं है, तो जो खाट पर बैठा रहता किसी काम में नहीं आता, और पूरा बोझ 100 रुपए के ऊपर आ गया है। तो इंसान की सोच बस इतनी है कि लोग उसे जानवर कहते हैं तो वह नाराज हो जाता है। हम इंसानों की सोच ऐसी, कोई अगर कह दे क्यों रे जानवर, तो वह नाराज हो जाएगा, और शेर कह दो तो प्रसन्न हो जाता है, जबकि शेर तो खुद ही जानवर है। तो सोच का फर्क है। तो आज भगवान कहते हैं कि बैकुंठ में जिसकी पत्नी अच्छे से चरण दबा रही है 24 घंटे, और अच्छे एसी के डनलप के बिस्तर में बैठा, ऊपर से शेषनाग जी हवा कर रहे हैं, और इतनी शांति में बैठना भला किसको बुरा लगता है? परंतु वो देवी को जिसकी सरकार उसे यह भी अच्छा नहीं लगता और आदेश देती है, तो वह योग माया बनकर मुझे सुला देती है, तो मैं सो जाता हूँ, और जब चाहे जब मेरे हृदय से बाहर चित्र रूपा बनकर वह आती है तो मुझे उठा देती है, मैं नींद से जाग जाता हूँ। तो सो भी हम अपनी इच्छा से नहीं सकते, जैसे डॉक्टर नींद की दवाई दे दिया तो सो गए, और फिर कहा खत्म हुआ सर तो उठ गए। तो और क्या बताऊं ब्रह्मा जी, डॉक्टर कहता है कि कम से कम 8 घंटे मरीज को या व्यक्ति को सोना चाहिए, तभी स्वस्थ रहेंगे। हर जीव को 8 घंटे सोना चाहिए, यह विज्ञान कहता है। परंतु हमारी ऐसी किस्मत कहां, जब भी सोने को होता हूं कोई ना कोई राक्षस पृथ्वी लोक में पैदा हो जाता है, और वह आदेश देती कि जाओ अवतार लो और जाकर उसका संहार करो, और इस प्रकार मुझे पृथ्वी लोक में आना पड़ता है।
अब सत्ता सरकार उन्हीं की है, एक तरफा पूरी पार्टी है, दूसरी विपक्ष में तो कोई बचा नहीं। तो भैया वो जब तक उनकी सरकार है तो चलना तो पड़ेगा, आदेश तो उन्हीं का मानना पड़ेगा। तो कभी वह आदि शक्ति हमसे कहती है कि मछली बन जाओ, विष्णु भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, तो वही देवी आदेश देती है कि जाओ मछली बन जाओ, तो भगवान को मछली बनना पड़ता है। तो कभी कहती है कि जाओ सुअर बन जाओ, तो बराह अवतार लेना पड़ता है। कभी तो इतना हद कर देती है कि आधा शेर आधा मनुष्य बन जाओ। भला ये भी बताओ भैया कि शेर मनुष्य को खाता है और मनुष्य शेर से भागता है, पर जब व्यक्ति आधा शेर बना है तो खुद को तो खाएगा नहीं। तो हमारे बाजू में भोजन है, आधे शरीर में, पर मजबूरी है कि तो ऐसी ऐसी हमें योनि में कभी सुअर बना देती है, कभी कछुआ बना देती है, कभी कुछ योनि में भेज देती है। अरे बार बार वैकुंठ का सुख छोड़कर हमें पृथ्वी लोक में जाना पड़ता है और ये जीव जंतुओं की योनि तक बनना पड़ता है। मैंने एक बार मैया से कह दिया कि मैया अगर भेजना है अब की बार तो मुझे कोई अच्छी सी योनि में भेजो। जे कुत्ता बलैया का खेल मेरे को अच्छा नहीं लगता। कभी आप मुझे सुअर बना देते हो, कभी मछली बना देते हो, कभी कच्छप बना देते हो, कभी नरसिंह बना देते हो। तो अगर भेजना है तो कोई मेरे लिए कुछ अच्छी भी तो होगी आपकी डिक्शनरी में ऐसी योनि, तो कुछ अच्छा सा निकाल के दो जिसमें अवतार लेने में भी मजा आए। तो मैया ने कहा कि ठीक है, अगले त्रेता युग में तुम राजा के यहाँ पैदा हो जाना। तो उन्होंने मुझे त्रेता युग में राम बना दिया और कह दिए कि तुम राज करोगे, परंतु कहाँ का राज, 2 दिन के राजा बने और मेरे पिता की बुद्धि सटक गई और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो मैंने मैया से कहा कि मैया अगर राजा ऐसा ही होता है तो भाड़ में जाए, ये सत्ता, मुझे राजा नहीं बनना, मैं पैसे ही ठीक हूँ, तो मुझे अब राजा नहीं बनना। तो कहती है तो ठीक है, अगली जन्म में, कृष्ण जन्म में। तो उस समय भी उन्होंने बैर निकाल लिया, जन्म दिया तो कहाँ जेल में, जो सबसे निकृष्ट में पैदा हो भी गया तो कहाँ कारागार में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब राजा के यहाँ जन्म में सुस्ता लेंगे, तो मैया से देखा नहीं गया। तो अगले जन्म में उन्होंने सोचा कि इस जन्म में राजा बना दिया तो अगले जन्म में उन्हें जेल में पैदा कर दिया। तो बचपन से ही कैदी बनकर भगवान पैदा हो गए। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जगत में जितने भी सारे जीव हैं सब में उसी की सत्ता है, भगवान भी उसी के इशारे से नाचते हैं। यन माया वसवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्म आदि देव सुर जिसकी माया से भी नाचते हैं। और वही माया आज हम सब पर भी व्याप्त है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संतान है। अरे अभी कथा क्या कराना, अभी तो बाल बच्चों के लिए जोड़ दो। तो वही माया जो भगवान की अर्ध शक्ति है वह चाहती है, जैसे एक पति के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई यजमान आ जाए तो हमारी पत्नी मन ही मन सोचती होगी कि अरे कहाँ से आ गए, अभी 2 दिन तो ये आराम करने आए, तो बाहर से ही भगा देती है कि नहीं है पंडित जी। ऐसे ही भगवान की पत्नी का नाम है माया, वह सोचती है कि ये फिर डिस्टर्ब करने आ गए कोई ना कोई, और ये फिर अब अवतार ले लेंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे। तो माया कहती है कि भैया अरे अभी तो खेलने कूदने के दिन है, तुम काहे के लिए कथा पुराण कर रहे हो, आखिरी में करा लेना। तो वही माया आपको कहेगी कि अरे इन संतान के लिए जोड़ो, धर्म में खर्च करना क्या कोई जरूरी है। तो माया हमें भगवान से दूर करती है। और जब भगवान की शरण में व्यक्ति जाता है तो उसे सन्मार्ग प्राप्त होता है। माया के पीछे जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और भगवान के पास जाओगे तो माया से दूर हो जाओगे। विभीषण ने माया अर्थात लंका का त्याग किया तो भगवान राम मिले, और सीता ने माया रूपी हिरण को पीछे भागी तो स्वयं भगवान से दूर हो गई। तो माया हमें भगवान से विमुख करती है। और वसुदेव जी जब भगवान का चरण उनके मस्तक में पड़ा तो सारे संसार की माया रूपी बंधन कट गए, बेड़ियां खुल गई। जिसके मस्तक में भगवान हो उसे दुनिया के बंधन नहीं बांध सकते। और जैसे ही वसुदेव जी ने योग माया को अपने मस्तक में रखा, अर्थात संसार की माया को मस्तक में धारण किया, पुनः बंधन से बंध गए। तो माया हमें हमेशा बांधती है और भगवान हमें माया से बचाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि उसी की इच्छा के अनुसार मुझे हयग्रीव अवतार अर्थात आधा घोड़ा और आधा मनुष्य बनना पड़ा। तो आज ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि प्रभु ये हयग्रीव अवतार है क्या, आखिर उसके बारे में विस्तार से बतलाइए। तो भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, सभी कथा की ओर चलेंगे। तो एक समय की बात है कि भगवान विष्णु और राक्षसों में, दानवों में 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ। पृथ्वी लोक का 1 साल, स्वर्ग लोक का 1 दिन। जब समुद्र मंथन के समय अमृत की खींचातानी हुई तो देवता और राक्षसों के बीच में 10 वर्ष तक 10 दिन तक खींचातानी चली। तो उस दिन का 10 दिन और पृथ्वी लोक के 10 वर्ष होता है। जब उसी ग्रह नक्षत्र उसी योग में आते हैं तो 10 वर्ष बाद। परंतु स्वर्ग लोक में हर 10वें दिन कुंभ भरता है और वैकुंठ लोक में हर 10 घड़ी मात्र में कुंभ भरता है। तो ब्रह्म लोक की आधी घड़ी और पृथ्वी लोक के 4 युग बदल जाते हैं।
तो भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, और जब युद्ध करते करते भगवान स्वयं थक गए तो उन्होंने सोचा कि बिगर कारण जाने युद्ध करना व्यर्थ है, जब तक शत्रु की शक्ति के बारे में ना जान लो उससे भिड़ो मत। तो भगवान थक कर पृथ्वी पर एकांत स्थान में आ गए और अपनी धनुष को, बाण को धरती में रखा और धनुष को खड़ा किया, और उसी के एक प्रत्यंचा धनुष का जो ऊपर के हिस्से में सिर लगाकर भगवान आज घोर निद्रा में लीन हो गए हैं। और भगवान ऐसे निद्रा में जब धनुष के ऊपर भाग में सिर करके सो रहे हैं तो उनको घोर निद्रा आ गई और भगवान लीन हो गए। अब देवताओं ने सोचा कि क्या कारण है, श्री हरि दिखाई नहीं दे रहे, परंतु भगवान तो यहाँ निद्रा में लीन है। और देवताओं ने सोचा कि यज्ञ करने से ही भगवान और हम सभी बलवान होते हैं, परंतु जब से दानव लोग आए हैं यज्ञ करना बंद हो गया, इसीलिए से हम लोग सभी कमजोर हो गए हैं, अतः हमें यज्ञ करना चाहिए, अपनी ताकत पर प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु आदि सभी को यज्ञ का निमंत्रण देने देवता पहुंचते हैं, परंतु ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया, शिव जी को दिया, पर विष्णु जी दिखाई नहीं दे रहे। तो स्वयं ब्रह्मा जी को लेते हुए सभी आज वैकुंठ लोक को जाते हैं, और वैकुंठ लोक में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान आप कहाँ अदृश्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो आइए हम भी स्तुति करें। जय जय शूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वो विजय हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, परम न जान कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। विप्रदेव सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करही माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण बोलो भाई सब संतों की जय। और इस प्रकार जब सभी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान तो निद्रा में लीन है और धनुष सिर में रखा हुआ और भगवान सो रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा कि यज्ञ करने से भगवान होते हैं, तब विष्णु जी को निमंत्रण दें, परंतु सोए हुए भगवान को उठाना भला किसकी हिम्मत है। तो ब्रह्मा शिव आदि सभी आज विष्णु जी को उठाने की रास्ता देख रहे हैं। तो सभी देवता कहते हैं कि अगर हम भगवान को उठाएं और भगवान रुष्ट हो जाएं, तो भगवान के आगे उन्होंने गौ माता को कर दिया और ब्राह्मणों को। गौ और ब्राह्मण को देखकर भगवान कितने भी क्रोधी हों वह प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु आप ही सोए हुए भगवान को उठाएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने अपने मंत्रोच्चार से एक कीड़े को उत्पन्न किया, उस कीड़े का नाम है दीमक। अब कथा में आप सुनेंगे कि क्यों हम हवन में डालते हैं आहुतियां तो आधी आहुतियां बाहर गिरती हैं। कितनी भी कोशिश कर लो यज्ञ में थोड़ा ना थोड़ा भाग बाहर जरूर गिरेगा। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र से दीमक, जिसे बर्मी कहा गया है, उसे उत्पन्न किया और आदेश दिया कि जाओ तुम उस धनुष की तार को काट दो, जिससे धनुष खुल जाएगा और जोर का धमाका होगा और भगवान घबरा कर उठ जाएंगे। तो दीमक ने कहा कि वाह ब्रह्मा जी वाह, मेरी भी एक शर्त है। मैं कोई दधीची मुनि नहीं हूं जो आपकी बात में आ जाऊं और अपने शरीर की अस्थियां दे दूं, या मैं कोई कामदेव नहीं हूं जिसको आप अपने बस में करके उसके
शिव जी की तपस्या भंग कराने पहुंचा दो। अरे मैं भी जीव हूं, मुझे भी जीवन प्यारा है, मैं क्यों अपने शरीर की बलिदान दूं और भगवान के कोप का भाजन बनूं। और दीमक ने बहुत अच्छी बात कही। दीमक कहता है कि हे ब्रह्मा जी, क्या आप तो ज्ञानी है, पितामह है, चारों वेद आपके मुख से उत्पन्न हुए, तो क्या आप इतना नहीं जानते? निद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्रम विभेदश्च ब्रह्म हत्या शमे स्मृतम। दीमक ने कहते हैं कि हे देवताओं, क्या आपको यह बात पता नहीं है क्या कि 4 जो पाप होते हैं जीवन में, 1, 2, 3 और 4 पाप, यह ब्रह्म हत्या के समान है। पहला, किसी घोर निद्रा में लीन व्यक्ति को अचानक बिना कारण के जगाना, यह ब्रह्म हत्या के समान पाप है। अतः कोई व्यक्ति अगर निद्रा में लीन है तो उसे कारण ही ना जगाए, कारण जब होता है तो जगा सकते हैं। दूसरा, अगर कथा चल रही है और कथा के बीच में ही व्यवधान उत्पन्न करने वाला ब्रह्म हत्या के समान है। और तीसरा, ब्रह्म हत्या का दोषी वह है जो पति और पत्नी में दरार उत्पन्न करता है, भेद उत्पन्न करता है, यह भी ब्रह्म हत्या के समान है। जैसे 100 ब्राह्मणों की हत्या एक बार और किसी के दाम्पत्य जीवन को नष्ट करना, शिव और पार्वती को दूर करना, यह ब्रह्म हत्या के समान है। और चौथी ब्रह्म हत्या, पुत्र और माता पिता के बीच में बैर करने वाला भी ब्रह्म हत्या का अधिकारी है। किसी के पुत्र या माता पिता को मिलवाओ, उनमें बैर उत्पन्न मत करो। और अगर मैं यह अपराध करूं भी, दीमक कहता है कि अगर मैं चारों में से कोई भी अपराध कर भी दूं तो भला मेरे को क्या फायदा होगा, इसमें मेरा क्या स्वार्थ होगा, क्योंकि संसार का नियम है। शूर नर मुनि जन की यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, शूर नर मुनि जन की यह रीति, शूर नर मुनि जन की यह रीति। तो संसार का यह नियम है कि बिगर स्वार्थ के कोई परमार्थ नहीं करता। आज हम यज्ञ भी करा रहे हैं या पुराण, तो हमारा स्वार्थ है कि भगवान, कोई कहता है कि भगवान हमारे यहाँ संतान दे दो, कोई कहता है कि हमें खेतीबाड़ी अच्छी हो, तो कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं या मेरे, तो बिगर स्वार्थ के कोई भगवान से प्रीत नहीं करता। फिर तो मैं जीव हूं, मैं तो स्वार्थी ही हूं, मैं तो पंच तत्व का बना शरीर है, तो मुझमें अगर स्वार्थ तो मैंने क्या गलत किया? तो पहले मेरा स्वार्थ सिद्ध करो, तभी मैं इतना बड़ा अनर्थ करूंगा कि भगवान के धनुष को की तार को काटूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो ठीक है, आज से जो हवन होगा तो दक्षिण में मैं बैठा रहता हूं, तो मैं वहां से देखूंगा कि जब हवन होगा तो उसमें से थोड़ा सा भाग बाहर गिरेगा और वह तुम्हारे लिए होगा, उसे कोई अग्निकुंड में नहीं डालेगा। तो उस दिन से ब्रह्मा जी ने के वरदान के कारण से हम जो भी आहुति देते हैं वह दीमक में जाती है, उसे बाहर कहीं कोने में पवित्र जगह में डाल देना चाहिए, वह दीमकों के नाम से है। अगर हम उसे नहीं डालेंगे, यज्ञ कुंड में डालेंगे, तो पूरी पूजा का फल खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की बात से दीमक आज प्रसन्न हो गया कि चलो मुझे यज्ञ में भी आहुतियां मिल गईं, और उसने धनुष के नीचे का तार खाना शुरू कर दिया। ऊपर सिरहाने में विष्णु जी मस्तक रखकर सोए हुए और यहाँ से नीचे से दीमक ने काटना शुरू किया। और जैसे ही काटता गया धनुष बंधन से मुक्त हो गया। भयंकर टंकार हुआ, चारों ओर अंधकार मच गया। त्राहि माम सूर्य चंद्रमा अस्त हो गए। आज चारों ओर एक अर्णव समुद्र अर्थात समुद्र का जल खोलने लगा। ऐसा लगता है कि आज प्रलय की घड़ी है। और ब्रह्मांडम चुबितम सर्वम वसुधा कंपिता तथा समुद्राश्चम समुद्र विघ्नाम स्त्रेषु जल जंतवा। समुद्र के जीव जंतु भयभीत होकर आज उबलते जल में करा रहे हैं, बचाओ प्रभु बचाओ। पृथ्वी देवी देवता इंद्र का आसन आज जगमगाने लगा। चारों ओर सभी देख रहे हैं कि क्या हो गया, हमसे कौन सा अपराध हो गया। मानो आज सृष्टि का अंतिम दिन है। आसमान से तारे, उल्का, ग्रह, नक्षत्र टूट टूट कर आज गिरने वाले हैं। और ऐसा घोर संकट देखकर सभी देवता कांपने लगे। त्राहि माम शरणम गता, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। हे जगदीश, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हमारी रक्षा करिए। ना जाने यह घोर संकट कहां से आ गया।
और इतने में सभी ने माता भगवती की आराधना की। और जैसे ही आराधना की, या देवी सर्वभूतेषु संकट हरिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जैसे ही अंधेरा शांत हुआ, देवताओं ने देखा कि श्री हरि की ओर देखें, और जब धुंध शांत हुई और उस समय जैसे ही हरि की ओर देखा तो उनका सिर गायब है, केवल धड़ वहां पर पड़ा हुआ है। आज भगवान का मस्तक धड़ से अलग होकर कहां चला गया, हाहाकार मच गया। देवता सोच रहे हैं कि ना जाने किस देवता की यह माया है जो श्री हरि का मस्तक आज धड़ से अलग हो गया है। आज देवता विलाप कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने क्यों आपको जगाया। आज आपका धड़, आज आपके विग्रह अलग हो गया है प्रभु। और ब्रह्मा जी से बोले देवगणों ने कि ब्रह्मा जी आप ही बताइए। तो देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, यह विलाप करने का समय नहीं है। शास्त्र कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि भले कितने ही कैंसर की बीमारी हो जाए या कोई भी संकट आ जाए, परंतु शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। जब तक हमें डॉक्टर नहीं बताता कि तुम्हें शुगर है, तब तक आप सब चीजें खाते हो, परंतु जिस दिन आपको डॉक्टर बताता है तो आप सोचते हो कि मैं ही सब करता हूँ, और आप में अहंकार जागृत हो जाता है और उस दिन आप पर बीमारी आ जाती है। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, व्यक्ति को अपने बीमारी से कभी नहीं घबराना चाहिए, भगवान का ध्यान करके उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए, ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान। और इस प्रकार प्रयत्न करने से ही मनोरथ सिद्ध होती है। आज सावित्री ने प्रयत्न किया तो अपने पति को मौत के मुंह से, जहां से कोई बचकर नहीं आया, अपने पति को बचा कर ले आई। तो हमें भी उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने वेदों को आज्ञा दी कि हे वेदों, हे वेदों, आप माता जगदम्बा की स्तुति करिए। आइए हम भी वेद मंत्र से माता की, पुराण में जैसे देवताओं ने स्तुति करी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से भगवती केवल वेद मंत्र सुनना चाहती है। कथा पूजा में तो पौराणिक मंत्र होते हैं, तो आइए हम वेद मंत्र से, आप भी कुछ न समझ में आए तो मन में ही स्तुति करें। भगवान कोई कन्नड़ या इंग्लिश या तमिल भाषा नहीं जानते, भगवान हृदय की भाषा जानते हैं। हम जो भी देहाती भाषा भी बोलते हैं, हमें भगवान की स्तुति उसी रूप में करना चाहिए। तो आइए हम भी भगवती की स्तुति करें इस भागवत के श्लोकों से। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेवा गतिष्त्वं गतिष्त्वं त्वमेका भवानी गतिष्त्वं गतिष्त्वं त्वमेका। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें कोई भी मेरा अपना नहीं है, और एकमात्र आप ही मेरी गति हो। अंतिम समय में आप ही मेरे साथ आओगी, आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी शरणागति हो, आपकी शरण में आऊंगा। बबाब्दाब पारे महादुख भीरु अपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रवद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से मैं भयभीत हूँ माँ। मैं कामी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं लोभी हूँ, मैं पापी हूँ, मतवाला हूँ, संसार में बुरे से बुरे कर्म करने वाला हूँ, सभी बंधनों से मैं जकड़ा हुआ हूँ माँ। मैंने कभी आपकी भक्ति नहीं की, परंतु मैं जानता हूँ कि आप माँ हो, एक माँ, आप ही मेरी गति हो, मैं आपकी शरण में हूँ। न जानामि दानं न जानामि योगं
न जानामि तंत्रम न स्त्रोतम न मंत्रम न जानामि पूजा न जानाशि योगम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं। हे माता जगदम्बा, ना तो मैं दान देना जानता हूँ कि क्या दान किया जाए आपके लिए। हे माँ, ना मैं आपका ध्यान करना ही जानता हूँ। अरे करोड़ों वर्ष भी नारद जी ने आपका ध्यान किया, ब्रह्मा आदिकों ने आपका ध्यान किया, परंतु आपके चरणों की धूल भी नसीब नहीं हुई। तो मैं तो माया से मोहित एक मूर्ख इंसान हूँ, भला मैं कैसे आपका ध्यान कर सकता हूँ। ना मैं तंत्र जानता मैया, ना मैं मंत्र जानता मैया, और ना ही मुझे आपके पूजा न्यास संकल्प विन्यास के बारे में जानता। सभी क्रियाओं में मैं अधूरा हूँ मैया। बस एक चीज मैं जानता हूँ कि आप मेरी माता हैं, और माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मेरी गति हैं, आप अंतिम समय में भी मेरे साथ रहोगे, अभी भी मेरे साथ रहोगे, और गर्भ में भी आप मेरे साथ हैं। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। हे माँ, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, तीर्थ क्या होता है, मुक्ति कैसे मिलती है माँ, यह मैं नहीं जानता। मैं यह नहीं जानती माँ कि कैसे मैं आपकी शरण में आऊं। हे माँ, उपवास व्रत भी मैं नहीं जानती, भूख मुझे परेशान करती है माँ। और हे भवानी, केवल आप ही मेरी गति हो, इतना भर मैं जानती हूँ। आप मेरी गति हो, आप मेरी गति हो। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाश कुलाचारहीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्यं प्रबंध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं। हे माँ, मैं कुकर्मी हूँ, कभी अच्छे कर्म नहीं किया। जहाँ धर्म होता है वहाँ मैं निंदा करता हूँ। हे माँ, हमेशा बुराई के बीच में रहने वाला मैं, दुर्बुद्धि दुष्ट दास, कुलों में भी सदाचार से हीन हूँ मैं। मेरे आचरण ही बुरे हैं, हमेशा लोगों को दुर्वचन बोलता हूँ मेरी माँ। और हे माँ, आज तुम अधम को भी शरणागत देती हो, बड़े बड़े पापियों को आपने तारा, तो क्या मैं इतना पापी हूँ माँ? नहीं माँ, आज अगर मेरे मुख से आपके श्लोक निकल रहे हैं, आज अगर मैं आपकी भागवत कथा के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मैं गर्व करता हूँ या मैं गर्व करती हूँ कि आपकी कृपा होगी, और जिस पर आपकी कृपा होगी तो मैं कैसे पापी हो सकता हूँ प्रभु। हे माँ, आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी गति हो। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि जान्या सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। हे माँ, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव जी कौन है, रुद्र कौन है, इंद्र कौन है, सूर्य चंद्रमा कौन है, मैं किसी देवता को नहीं जानती माँ। अरे मैं इतना जानती हूँ कि ये सभी आपकी शरण में आते हैं, और मैं भी आपकी शरण में हूँ। मुझे गति प्रदान करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो माँ। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे कले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरणे सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं। हे माँ, जब भी मैं विवाद में फंसूं, जब भी मैं विषाद में फंसूं, जब भी मैं प्रमाद में फंसूं, जब भी मैं परदेश जाऊं, या जब भी मैं जल में स्नान करूं, जब भी मैं अग्नि के बीच से गुजरूं, जब भी मैं पर्वत वन कानन में जाऊं या शत्रुओं के बीच में गिर जाऊं माँ, तो उस समय हमेशा मेरे साथ रहना माँ, हमेशा मेरी रक्षा करना। हे भवानी, संसार छोड़कर चला जाता है, यहाँ की कमाई चले जाती है, पर मैं जानता हूँ कि हर समय आप ही मेरे साथ रहती हो, आप भी मेरी गति हो, आप ही मेरी गति हो।
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीन दीन सदा जाड्यवक्तं विपत्तौ प्रविष्टा प्रणस्तः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका